हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहित है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मोहित डिकोड। आज गिटहब पायलट का लास्ट लेक्चर है जिसमें मैं सिंपल आपको समझाऊंगा बेस्ट प्रैक्टिस कैसे होती है कोड लिखने की। बाय यूजिंग गिटहब को पायलट आप कैसे कोड लिख सकते हैं, कैसे कोड में बेस्ट प्रैक्टिस के थ्रू कमेंट लिख सकते हैं और कोड रिव्यू कैसे करना होता है। सिंपल टॉपिक होगा, शॉर्ट टॉपिक होगा, लास्ट होगा तो मैं ईजिली एक प्रो टिप भी दूंगा लास्ट में कि कैसे आप AI का यूज़ करके सिंपल प्रोजेक्ट बनाएं। तो इसमें सबसे पहले जाते हैं हम VS कोड में। अपने VS कोड में ओपन जाने के बाद इसमें सिंपल हम करते हैं, अपना चैट ओपन करते हैं। चैट में लिखते हैं प्लीज कमेंट्स ऑन माई कोड। तो इस हिसाब से हम जैसे कमेंट्स ऑन माई कोड लिखेंगे तो वो चेक करेगा आपका कोड को और वन बाय वन सारे कमेंट लिख देगा। देखिए स्टाइलिंग, स्टाइल फॉर द बटन, स्टाइल फॉर द बटन एंड ओवर। तो स्टाइलिंग ये कमेंट लिखने के लिए अब HTML के कमेंट HTML के कमेंट की तरह लिख देगा जैसे HTML पे होता है, और इस हिसाब से आपका कमेंट इस तरह से आप गिटहब से इजीली लिख सकते हैं फर्स्ट ऑफ टाइम। और फिर इसमें लिखना है जैसे कि आपको कुछ रिव्यू करना है तो आई नीड कोड रिव्यू। कोड रिव्यू कैसे, मतलब मैं कोड रिव्यू तो खुद कर रहा हूँ, पर कोड रिव्यू जैसे आप PR रेस करते हैं तो कोई दूसरा आदमी करता है। कोड रिव्यू करने के लिए पहले PR रेस करते हैं। PR रेस करने के बाद जो सेकंड डेवलपर होता है या फिर आपका टीम लीड होता है आपकी कोड को अपने लोकल पे लेके रिव्यू करता है सारा कोड ठीक चल रहा है कि नहीं। उस कोड रिव्यू से पहले वो फिर कोड रिव्यू के सारे कमेंट्स देखता है, सब चीज़ ठीक है, इसमें ऑल टैग ऐड कर दीजिए, ये कर दीजिए, ये सब कमेंट सीधा उठाएंगे। 7 इशू हैं इसमें, तो 7 इशू आप उस पर लिख सकते हैं कि ये 7 इशू मुझे मिले हैं, आपकी PR में ये फिक्स करें, उसके बाद ही मैं कोड को मर्ज करूंगा। इस हिसाब से हम कोड रिव्यू भी लिख सकते हैं और इजीली उसको कोड रिव्यू को फिक्स भी कर सकते हैं, इसको कह के फिक्स द कोड रिव्यू कमेंट। तो ये दो चीज़ तो कोड रिव्यू हो गई। मतलब लास्ट में जो मैं प्रो टिप बताने वाला था वो ये है कि AI का यूज़ आप जितना कम कर सकें उतना ही कम करें अगर आप बिगनर हैं तो। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो कोड उसको यूज़ करना ही चाहिए क्योंकि ये फीचर मिला हुआ है। क्योंकि अगर आप AI का ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आपको लॉजिक नहीं बन पाएगा। लॉजिक बनाने के लिए आपको लॉजिक सीखना पड़ेगा, लॉजिक कैसे बनता है, कैसे लॉजिक को यूज़ करते हैं। पर AI के थ्रू आप लॉजिक नहीं सीख पाएंगे क्योंकि सारा लॉजिक AI लिख के दे रहा है। अगर आपको लॉजिक स्ट्रांग है तो AI का यूज़ करें, बाकी AI का यूज़ मेरे हिसाब से सबको करना चाहिए। पहले लॉजिक स्ट्रांग कर लें अगर आप फ्रेशर हैं तो। चलो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।